आइए हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इतिहास के आगे का प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस में सेंसरशिप लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। आगे प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। सही आंसर जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे माले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। अगला प्रश्न है, सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश में चंदनगढ़ पर हमला किया। ये गलत है, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल नामक नाम है एक सही आंसर इसका तमिलनाडु में एक नगर है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। इसका तीनों आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिनकठिया प्रथा से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है सन्यासी और फकीर विप्लव। दूसरा संथाल विप्लव। तीसरा है नील विद्रोह। चौथा है बिरसा मुंडा विप्लव। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सन्यासी विद्रोह, दूसरा है हो जाएगा संथाल विद्रोह, तीसरा हो जाएगा नील विद्रोह, चौथा हो जाएगा बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा ने। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना M.G. रनाडे और G.B. जोशी ने की थी 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। धन्यवाद।